सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सीताराम 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 जय सिया राम जय जय सिया राम कृपा करो हे कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम कृपा करो हे कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम कृपा करो हे गुरु भगवान जय सिया राम जय जय सिया राम कृपा करो हे कृपा निधान जय सिया राम जय जय सिया राम कृपा करो हे कृपा निधान हनुमत आई बिराजिए कथा होत इतिहास तुम सेवक रघुवीर के हम तव चरणन दास राम कथा के रसिक बर भक्त राज मति धीर आयिश्वासन लीजिए तेज पुंज कपिवीर जत्र जत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारी परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम् श्रीगुरुपदनखमणिगणज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती गुरनित मोहि प्रबोधि दुखित देखिया चरण मम मोहि उपजयति क्रोधी दम्भि नीति की भावई। कागभूषुंडी जी कहते हैं, हे गरुण जी, गुरु जी मेरे आचरण देखकर दुखित रहते थे। वे मुझे नित्य ही भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दंभी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती है। एक बार गुरु लिन्ह बुलाए, मोहि नीति बहु भांति सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई, अबिरल भगति राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा देने लगे। गुरु जी बोले, हे पुत्र, शिव जी की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो जाए। राम ही भजहि तात शिव धाता, नर पावर कै केतिक बाता। जासु चरण अज शिव अनुरागे, तासु द्रोह सुख चहसि अभागे। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख चाहते हो। हर कहु हरि सेवक गुरु कहऊँ,
सुनि खगनाथ हृदय महदहु, अधम जाति में विद्या पाए, भयं जथा यही दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे पक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप हो जाता है। मानि कुटिल कुभाग्य कुजाति, गुरु कर द्रोह करऊं दिन राति। अति दयाल गुरु सल्पन क्रोधा, पुनि पुनि मोहि सिखाव सुबोधा। अभिमानी कुटिल दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु जी से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आया। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जेहि ते नीच बड़ाई पावा, सो प्रथम ही हति ताहि नसावा। धूमयनल संभव सुनु भाई, तेहि बुझाव घन पदवी पाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। हे भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निरादर रहई, सब कर पद प्रहार नित सहई। मरुत उड़ाव प्रथम तेहि भरई, पुण्य नृप नयन किरीट ही परई। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है, पर जब पवन उसे उड़ाता है, ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुनु खगपति यस समुझि प्रसंगा, बुध नहीं करहीं अधम कर संगा। कवि को विद गावहीं अस नीति, खलसन कलहन भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुण जी सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति कहते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है और न प्रेम ही अच्छा है। उदासीन नित रहिय गोसाई, खल परिहरिय स्वान की नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाए, गुरहित कहाई न मोहि सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात कहते थे, पर मुझे वह सुहाती नहीं थी। हे श्री गुरुपद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत देव्य दृष्टि ही होती। एक बार हर मंदिर जपत रहूं शिव नाम, गुरु आयऊँ अभिमान ते उठ नहीं केन्ह प्रणाम। एक दिन मैं शिव जी के मंदिर में शिव नाम जप रहा था। उसी समय गुरु जी वहाँ आए, पर अभिमान के मारे मैंने उठकर उनको प्रणाम नहीं किया।
सो दयाल नहीं कहूँ कछो, उर न रोस अवलेश, अति अघ गुरु अपमानता, सही नहीं सके महेश। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर उन्होंने भी कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। आज के प्रसंग में भागवत जी के सत्संग में भी मैंने एक कथा कही है। मंदिर माझ भये न भवानी, रे हत भाग्य अज्ञय अभिमानी, यद्यपि तव गुरु के नहीं क्रोधा, अति कृपाल चित सम्यक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है, वे अत्यंत कृपालु चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान भी है। तदपि साप सठ दई हूँ तोई, नीति विरोध सुहाई न मोही, जौ नहीं दंड करऊँ खल तोरा, भ्रष्ट होई श्रुति मार्ग मोरा। भगवान शिव कहते हैं तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साप देता हूँ, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूँ तो तेरा वेद मार्ग भी नष्ट हो जाएगा। जे सठ गुरु सन ईर्षा करहीं, रौरव नरक कोटि जुग परहीं, त्रिजग जो निपुनि धरहि शरीरा, आयुत जन्म भरि पावहि पीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्ष्या करते हैं वे करोड़ों युगों तक रौरव नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहाँ से निकलकर वे तिर्जग पशु पक्षी आदि जोनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठ रहे सियज गरैव पापी, सर्प होय खलमल मति व्यापी, महाबिटप कोटर महु जाई, रहु अधमाधम अध गति पाई। अरे पापी, तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट, तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है, अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीची जोनी को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर बसो। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि होते, हाहाकार किन्ह गुरु दारुण सुनि शिव साप, कंपित मोहि बिलोकियते उर उपजा परिताप। शिव जी का भयानक साप सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हो गया। करि दंडवत सप्रेम द्विजा, शिव सन्मुख कर जोरी, विनय करत गद गद स्वर, समुझि घोर गति मोरी। प्रेम सहित दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से शिव जी से विनती करने लगे। वहीं स्तुति नमामि शमीशान निर्बाण रूपम, विभुम व्यापकं ब्रह्म वेद स्वरूपम, निजं निर्गुणं निर्विकल्पं निरीहं,
चिदाकाशमाकाशवासं भजे हम। ब्राह्मण देवता बोले, हे मोक्ष स्वरूप, विभु व्यापक, ब्रह्म और वेद स्वरूप, ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी शिव जी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में स्थित अर्थात मायादि रहित, माइक गुणों से रहित, भेद रहित, इच्छा रहित, चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को ही आच्छादित करने वाले मैं आपके शरण में हूँ, भजता हूँ। निराकार मोंकार मूलम तुरीयम गिरा ज्ञान गोतीतमीशं गिरीशं करालं महाकालकालं कृपालं गुणागार संसार पारं नतोऽहं। हे भोलेनाथ, हे निराकार, ओंकार के मूल, तुरीय, तीनों गुणों से अतीत, वाणी ज्ञान और इंद्रियों से परे, कैलाशपति, विकराल महाकाल के भी काल, कृपालु, गुणों के धाम, संसार से परे आप परमेश्वर को मैं बार बार नमस्कार कर रहा हूँ। तुषाराद्रिसंकाशगौरं गंभीरं मनोभूतकोटिप्रभाश्रीशरीरं स्फुरन्मौलिकल्लोलिने चारुगंगा लसद्भालबालेन्दुकण्ठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर हैं, जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है, जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी विराजमान हैं, जिनके ललाट पर द्वितीया का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है, ऐसे वेश वाले शिव जी, मैं आपको प्रणाम करता हूँ। चलत कुंडलम भ्रोसुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननं नीलकंठं दयालम मृगाधीशचरमाम्बरामुण्डमालं प्रियं शंकरं सर्वनाथं भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे हैं, सुंदर भ्रुकुटी और विशाल नेत्र हैं, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु हैं, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सब के प्यारे और सबके नाथ, कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रगल्भम परेशम अखंडम अजम भानुकोटि प्रकाशम त्रयः शूलनेर्मूलनां शूलपाणिं भजेऽहं भवानीं पतिं भावगम्यं। प्रचंड रुद्र रूप, श्रेष्ठ तेजस्वी परमेश्वर, अखंड अजन्मा, करोड़ों सूरजों के समान प्रकाश वाले, तीनों प्रकार के शूलों, दुखों को निर्मूल नाश करने वाले, हाथ में त्रिशूल धारण किए, भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी का मैं चरण वंदन कर रहा हूँ। कलातीत कल्याण कल्पांतकारी सदा सच्चिदानंददाता पुरारी चिदानंद संदोह मोहापहारी
प्रसीद प्रसीद प्रभो मन्मथारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले, सज्जनों को सदा आनंद देने वाले, त्रिपुर के शत्रु सच्चिदानंद घन, मोह को हरने वाले, मन को मथ डालने वाले, कामदेव के शत्रु हे प्रभु प्रसन्न हो जाइए, प्रसन्न हो जाइए। न तावतुमानाथ पादारविंदम भजम तेह लोके परे वा नराणाम। न तावत् सुखम शांति संतापनासम प्रसीद प्रभो सर्वभूताधिवासम। जब तक पार्वती जी के पति आपके चरण कमलों को मनुष्य नहीं भजते, तब तक उन्हें न तो इस लोक और परलोक में सुख शांति मिलती है और न उनको तापों का नाश भी होता है। अतः हे समस्त जीवों के अंदर हृदय में निवास करने वाले प्रभु प्रसन्न हो जाइए। न जानामि जोगम जपम नैव पूजां न तो हं सदा सर्वदा संभुतोभ्यम। जरा जन्म दुःखौ घतातप्यमानं प्रभो पाहि यापं नमामि सशंभो। मैं न तो जोग जानता हूँ, न जप जानता हूँ, न पूजा जानता हूँ। हे शंभो, मैं तो सदा सर्वदा आपको नमस्कार करता हूँ। हे विभो, बुढ़ापा तथा जन्म मृत्यु के दुख समूहों को जलते हुए मुझ दुखी की दुख से रक्षा कीजिए। हे ईश्वर, हे शंभो, मैं आपको नमस्कार करता हूँ। रुद्राष्टकमिदं प्रोक्तं विप्रेण हरतो सये। जे पठन्ति नरा भक्त्या तेषां शंभु प्रसीदति। भगवान रुद्र की स्तुति का यह अष्टक उन शंकर जी की तुष्टि प्रसन्नता के लिए ब्राह्मण के द्वारा जब कहा गया, जो मनुष्य इसे भक्तिपूर्वक पढ़ते हैं उन पर भगवान शंभु प्रसन्न होते हैं और प्रसन्न हो गए भगवान शिव। श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होते। सुन बिनती सर्वज्ञ शिव देखिबे प्रयनुरागु। पुनि मंदिर नभबानी भय द्विज बर बर मांगू। सर्वज्ञ शिव जी ने विनती सुनी और ब्राह्मण का प्रेम देखा। तब मंदिर में आकाशवाणी हुई कि हे द्विज श्रेष्ठ, आप वर मांगिए। जौ प्रसन्न प्रभु मो पर नाथ दीन परने हो। निज पद भगति देई प्रभु पुनि दूसर बर देहु। ब्राह्मण ने कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं और हे नाथ, यदि इस दीन पर आपका स्नेह है तो पहले अपने चरणों की भक्ति देकर फिर दूसरा वर दीजिए। तब माया बस जीव जड़ा संतत फिर भुलान। तेहि पर क्रोध न करिय प्रभु कृपा सिंधु भगवान। हे प्रभु, यह अज्ञानी जीव आपकी माया के बस होकर निरंतर भूला करता है। हे कृपा के समुद्र भगवान, उस पर क्रोध नहीं कीजिए। शंकर दीन दयालयब एहि पर होहु कृपाल। साप अनुग्रह होए जहि नाथ थोरहि काल। हे दीनों पर दया करने वाले कल्याणकारी भगवान शिव,
इस पर कृपालु होइए, कृपा कीजिए, जिससे हे नाथ थोड़े ही समय में इस पर शाप के बाद अनुग्रह शाप से मुक्ति हो जाए। आहा, धन्य है गुरुदेव, जो अपमान करने के बाद भी शिष्य पर कैसा अनुग्रह कर रहे हैं, भगवान से प्रार्थना कर रहे हैं। इसलिए गुरु और विप्र पूज्य है। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, देवराहा बाबा सरकार की जय। जय जय श्री सीताराम। नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव शंभो।